ਹੁਣ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਤਾਰੀਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੈਠਕ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गुरबाज सिंह पन्नू। बुलेटिन की शुरुआत करांगे उस खबर तो जिस तो सारी पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। सीएम मान ने 32 बंबां वाले बयान से मुड़ बाजवा नूं घेरिया। उन्होंने कहा कि जदों मैं पूछा बंब कित्थे है तां हुण वकील करदा फिरिया बाजवा। ये लोकां नूं डराउंदे पए ने। सीएम मान वल्लों यह बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि राजनीति मुद्दों की करो, दहशत वाली नहीं। जदों कि जे किसी ने पंजाब ते उंगल चुकी तां उसनूं बख्शांगा नहीं। तां प्रताप सिंह बाजवा वालों जो बयान दिता गया बंबा वाला, उस तो बाद हुण सीएम मान वालों जो है प्रताप सिंह बाजवा नूं घेरिया गया। उन्होंने कहा कि जे किसी ने पंजाब ते उंगल चुकी तां उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा। नाल ही उन्होंने कहा कि जदों मैं पूछा बंब कित्थे है तां हुण वकील करदा फिर रहा है। लोकां नूं डराउंदे पए ने। राजनीति मुद्दों की करो, दहशत वाली नहीं। ਤਾਂ सीएम मान ਵੱਲੋਂ प्रताप सिंह बाजवा ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ सीएम मान ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਗੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 50 ਆਏ ਨੇ, 32 ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, 18 ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ AK-47 ਚੱਲ ਲੀਆਂ, ਬੰਬ ਫਟ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਆ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਗੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 50 ਆਏ ਨੇ, 32 ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, 18 ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ AK-47 ਚੱਲ ਲੀਆਂ, ਬੰਬ ਫਟ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਆ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 65 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ इस देश के दबे मिटे कुचले लोगों का उन्होंने सम्मान दिवाउण दा काम कीता। अज पूरी दुनिया दे विच बाबा साहब अंबेडकर नूं याद किया जाता है मेरे सत्कारयोग भराओ। और अज दा दिन पूरे देश दे विच असीं पूरे धूमधाम नाल मनाउने आ, क्योंकि जिहड़ा देश दा संविधान सानू वो दे के गए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर व्यक्ति के बारे जातिवाद तो ऊपर उठ के हर व्यक्ति के बारे किस तरह उहदे जीवन नूं उच्चा चुक्या जाए और इस संविधान दे विच गल कीती है। लेकिन अज दे जिहड़े देश के हालात हैं वो तुसीं भली भांति जानते हो कि किस प्रकार इस देश के संविधान नूं तोड़न दियां गल्लां कीतियां जांदियां हन। बाबा साहब के जिहड़े विचार सन, धर्म बारे विचार सन, वो की सन। बाबा साहब कहंदे सी बराबरता होनी चाहिए है, क्वालिटी होनी चाहिए है। मैं स्टेज वालियां नूं बड़ी बेनती करना चाहना है 5 मिनट वास्ते। हेलो सरदार साहब, 5 मिनट। चन्नी साहब नूं इत्थे ही छड्ड जांगे, फोटो करा लिओ उन्हां नाल। बाबा साहब धर्म बारे की विचार सन बाबा साहब दे? वो कहते सन जेड़ा धर्म बराबरता रखे, क्वालिटी रखे, उस धर्म की गल करते सन। जेड़ा फ्रीडम देवे, आजादी देवे,
ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन चंद जो उद्योगपति जिन्हों को 100 करोड़ तो जहां कपाल मोचन साहब का आशीर्वाद है, जहां संस्कृति, श्रद्धा और समर्पण की त्रिवेणी बहती है, आज बाबा साहब आंबेडकर जी की 135वीं जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का विजन, उनकी प्रेरणा निरंतर विकसित भारत की यात्रा में हमें दिशा दिखा रही है। साथियों, यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का भी अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। कपाल मोचन मेला, ऋषि वेदव्यास की तपोभूमि और गुरु गोविंद सिंह जी की एक प्रकार से शस्त्र भूमि। साथियों, ये अपने आप में एक गरिमा बढ़ाने वाली बात है। और यमुनानगर के साथ तो जैसे अभी मनोहर लाल जी बता रहे थे, सैनी जी बता रहे थे, मेरी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं हरियाणा का प्रभारी था तो पंचकुला से यहां आना जाना लगा रहता था। यहां काफी सारे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की परंपरा आज भी चल रही है। साथियों, हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, यह हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। आज यहां शुरू हुई विकास परियोजनाएं, ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। मैं हरियाणा के लोगों को
इस विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने उद्योगों के विकास को सामाजिक न्याय का मार्ग बताया था। बाबा साहब ने भारत में छोटी जोतों की समस्या को पहचाना था। बाबा साहब कहते थे कि दलितों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए दलितों को उद्योगों से सबसे अधिक फायदा होगा। बाबा साहब का विजन था कि उद्योगों से दलितों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत में औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। साथियों, औद्योगिकरण और मैन्युफैक्चरिंग के इस तालमेल को दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने भी गांव की समृद्धि का आधार माना था। वो कहते थे, गांवों में सच्ची समृद्धि तब आएगी जब किसान खेती के साथ साथ छोटे उद्योगों के माध्यम से भी अपनी आय बढ़ाएगा। गांव और किसान के लिए जीवन खपाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की सोच भी इससे अलग नहीं थी। चौधरी साहब कहते थे, औद्योगिक विकास को कृषि का पूरक होना चाहिए। दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के, आत्मनिर्भर भारत के मूल में भी यही भावना है, यही विचार है, यही प्रेरणा है। इसलिए हमारी सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर इतना बल दे रही है। इस वर्ष के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसका मकसद है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, नौजवानों को जरूरी ट्रेनिंग मिले, व्यापार कारोबार का खर्चा कम हो, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिले, उद्योगों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले और हमारे उत्पाद दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि देश में बिजली की कोई कमी न हो। हमें एनर्जी में भी आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम है। आज दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का काम शुरू हुआ है। इसका फायदा यमुनानगर को होगा, उद्योगों को होगा। भारत में जितना औद्योगिक विकास, जैसे प्लाईवुड बनता है,
उसका आधा तो यमुनानगर में होता है। यहां एल्यूमिनियम, कॉपर और पित्तल के बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होती है। यहीं से पेट्रोकेमिकल प्लांट के उपकरण दुनिया के कई देशों में भेजे जाते हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ने से इन सभी को फायदा होगा, यहां मिशन मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण में बिजली की कमी बाधा न बने। लेकिन साथियों, हमें कांग्रेस के दिनों को भी भूलना नहीं चाहिए। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता, बढ़ता रहता। अब इतने वर्षों के बाद, प्रयासों के बाद आज हालात बदल रहा है। बीते एक दशक में भारत ने बिजली उत्पादन की क्षमता को करीब करीब 2 गुना किया है। आज भारत अपनी जरूरत को पूरी करने के साथ साथ पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात भी करता है। बिजली उत्पादन, इस पर भाजपा सरकार के फोकस का लाभ हमारे हरियाणा को भी मिला है। आज हरियाणा में 16,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। हम आने वाले कुछ सालों में एक क्षमता 24,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ हम थर्मल पावर प्लांट में निवेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के लोगों को पावर जनरेटर बना रहे हैं। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की है। अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर आप अपना बिजली का बिल 0 कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा उसे बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। अब तक देश के 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के भी लाखों लोगों ने इससे जुड़ने के लिए अप्लाई किया है और जैसे जैसे इस योजना का विस्तार हो रहा है, इससे जुड़ा सर्विस इकोसिस्टम भी बड़ा हो रहा है। सोलर सेक्टर में नई स्किल्स बन रही है, एमएसएमईज के लिए नए मौके बन रहे हैं और युवाओं के लिए अनेक अवसर तैयार हो रहे हैं। साथियों, हमारे छोटे छोटे शहरों में
छोटे उद्योगों को पर्याप्त बिजली देने के साथ ही सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि उनके पास पर्याप्त पैसे रहे। कोरोना काल में एमएसएमई को बचाने की लाखों करोड़ों रुपए की सहायता सरकार ने दी है। छोटे उद्योग भी अपना विस्तार कर सके, इसके लिए हमने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। अब छोटे उद्योगों को यह डर नहीं सताता कि जैसे ही वो आगे बढ़े सरकारी मदद छीन जाएगी। अब सरकार छोटे उद्योग के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने जा रही है। क्रेडिट गारंटी कवरेज को भी बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना को 10 साल पूरे हुए हैं। आपको जानकर के खुशी भी होगी और सुखद आश्चर्य भी होगा। मुद्रा योजना में पिछले 10 साल में देश के सामान्य लोग जो पहली बार उद्योग के क्षेत्र में आ रहे, कारोबार के क्षेत्र में आ रहे थे, उनको बिना गारंटी 33 लाख करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए, 33 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी के लोन के रूप में दिए जा चुके हैं। इस योजना के 50% से भी ज्यादा लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी परिवार के ही साथी हैं। कोशिश यही है कि छोटे उद्योग हमारे नौजवानों के बड़े सपनों को पूरा करें। साथियों, हरियाणा के हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना को भी खत्म कर दिया है। अब आपको नहर के पानी पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आबियाने का जो 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था वो भी माफ हो गया है। साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से किसानों को, पशुपालकों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना, इसे किसानों के कचरे के निपटारे और उससे आय का अवसर मिल रहा है। गोबर से, खेती के अवशेष से, दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस वर्ष के बजट में देश भर में 500 गोवर्धन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आज यमुनानगर ने भी नए गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है।
इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है। साथियों, हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहां आने से पहले मुझे हिसार में लोगों के बीच जाने का अवसर मिला। वहां से अयोध्या धाम के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। आज रेवाड़ी के लोगों को बाईपास की सौगात भी मिली है। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं। सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और A to Z पूरी ABCD और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका A to Z पूरा लिस्ट बना करके ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। आज यहां यमुनानगर में भी हम इसी प्रयास को आगे बढ़ता देखते हैं। साथियों, मैं आपसे एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहता हूं। कल देश ने वैशाखी का पर्व मनाया है। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में
अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। आपने किसी ने नहीं सुना होगा, शंकरन नायर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बहुत चर्चा हो रही है। शंकरन नायर जी एक प्रसिद्ध वकील थे और उस जमाने में 100 साल पहले अंग्रेजी सरकार में बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। वो सत्ता के साथ रहने का सुख, चैन, मौज सब कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने विदेशी शासन की क्रूरता के विरुद्ध जलियांवाला बाग की घटना से व्यथित होकर मैदान में उतरे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने उस बड़े पद से लात मार करके इसे छोड़ दिया। केरल के थे, घटना पंजाब में घटी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड केस लड़ने का खुद ने फैसला किया। वो अपने दम पर लड़े, अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरत, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसको शंकर नायर जी ने जलियांवाला हत्याकांड के लिए कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया। साथियों, ये सिर्फ मानवता के साथ खड़े होने का ही मामला भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत उत्तम उदाहरण है। कैसे दूर सुदूर दक्षिण में केरल का एक व्यक्ति पंजाब में हुए हत्याकांड के लिए अंग्रेजी सत्ता से टकरा गया। यही स्पिरिट हमारी आजादी की लड़ाई की असली प्रेरणा है। यही प्रेरणा आज भी विकसित भारत की यात्रा में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमें केरल के शंकरन नायर जी के योगदान के बारे में जरूर जानना चाहिए और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहां के एक एक बच्चे को जानना चाहिए। साथियों, गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति, इन चारों स्तंभों को सशक्त करने के लिए डबल इंजन सरकार निरंतर काम कर रही है। हम सभी के प्रयासों से हरियाणा जरूर विकसित होगा। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हरियाणा फलेगा, फूलेगा, देश का नाम रोशन करेगा। आप सभी को इन अनेक विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, आइए एक बार पुनः तालियों के जयनाद से अपना आभार हमारे प्रेरणा पुंज विकसित भारत के संकल्प के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 32 ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਗੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 50 ਆਏ ਨੇ, 32 ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, 18 ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰੇ? ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ AK-47 ਚੱਲ ਲੀਆਂ, ਬੰਬ ਫਟ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਆ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਗੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 50 ਆਏ ਨੇ, 32 ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, 18 ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰੇ? ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ AK-47 ਚੱਲ ਲੀਆਂ, ਬੰਬ ਫਟ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਆ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। लगता 4 पर्चे होर दर्ज होने चाहिए प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ। ऐसा व्यक्ति ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 38 ਬੰਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 70-72 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਟਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾएगा तो सख्त सजावां भी उन्हें मिलणगी। बाजवा साहब को टीवी चैनलों पर बैठ के घंटे घंटे का इंटरव्यू करने का टाइम है और वो बयानबाजी करते हैं कि पंजाब च इन्ने बंब धमाके हो सकते हैं, इन्ने बंब आए आ। तो जदों पुलिस ऑफिशियल उन्होंने बयान लेना चाहते हैं, उन्होंने कोई इनपुट जी भी बाजवा साहब को वो बारे ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, तो बाजवा साहब को थाने जाने का, अथॉरिटी को जाने का समय नहीं है। बाजवा साहब ये दोहरा मापदंड क्यों तुसी पंजाब और देश की सिक्योरिटी नूं जिहड़ा आ वो खतरे च पा रहे हो? जे तुहाडे कोल जे तुसी सच बोल रहे हो या तुहाडे कोल ऑथेंटिक कोई एविडेंस है, कोई इनपुट है, तो तुहानूं शेयर करन च की गुरेज है? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਹੀ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੈਲਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। प्रताप सिंह बाजवा दे हक च पंजाब कांग्रेस भी एकजुट नजर आ रही है। प्रताप सिंह बाजवा ते FIR नूं लैके राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार नूं घेरिया है। बाजवा ने ग्रेनेड वाली कोई गलत गल नहीं आखी। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने कहा, उन्होंने कहा कि बाजवा नूं डराउण दी कोशिश की जा रही है। पूरी कांग्रेस बाजवा दे नाल डट के खड़ी हुई है। बाजवा दे बयान दे नाल सारे कांग्रेसी सहमत ने। बाजवा दे हक च कल चंडीगढ़ च एक वड्डा प्रदर्शन भी कांग्रेस दे वल्लों कीता जाएगा। साबका CM चन्नी दे वल्लों भी 32 बंबां वाले बयान दी हमायत की गई। चन्नी ने कहा कि जे बाजवा ने कहा कि 18 बंब चले तां सच है, बंब साडे जलंधर च ही चलिया है। चन्नी जो साबका CM ने, उन्होंने भी इस गल दा जिक्र किया। साहब ने कहा मैनू इनफॉर्मेशन है, किसी ने इतलाह दी है कि 50 हैंड ग्रेनेड आए हुए और कल नूं किते हालात ना खराब हो जान। उन्होंने मीडिया के राही सुचेत किया
लेकिन उन्होंने सचेत कर ली, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया गया, उल्टा उन्होंने पर्चा दर्ज करता, डराना चाहते हैं मुख्यमंत्री, पर कांग्रेसी डरते नहीं है। ये तो गल मैं भी कह रहा, फिर मेरे ते भी पर्चा दे दो कि हैंड ग्रेनेड पंजाब के अंदर हो डिग सकते हैं। पंजाब की पुलिस सुती पई है। 48 दिन पहला कह दिता गया सीगा कि किसी हिंदू लीडर से हमला होना है, इंटेलिजेंस दिल्ली ने, ये कहते साडी इंटेलिजेंस को तो पता नहीं। मेरा मतलब थानू तो यह भी नहीं पता कि मंदिर से हैंड ग्रेनेड टिकिया, थानू यह भी नहीं पता सीगा भी कालिया साहब के घर से हैंड ग्रेनेड। थोड़ी इंटेलिजेंस तो फेल है। थोड़ी इंटेलिजेंस जी पंजाब की पुलिस है वो तो विरोधी धिर की आवाज दबाने लगी हुई है, ना कि वो हैंड ग्रेनेड के दोषियों को भालण वास्ते। जे साडा CLP लीडर अज कह रहा है कि जी इत्थे बंब है, बंब चल रहे हैं, इंटेलिजेंस नूं सरकार नूं सोचना चाहिए। जिहड़ा इन्हां दे खिलाफ बोलदा उहनूं चक के अंदर, लेकिन बंब चल रहे हैं। जे 18 बंब वो कह रहे चल रहे तो चल भी गए ना, साडे जलंधर दे भी चले, गोलियां चल रही हैं, फरौतियां मंगियां जा रही हैं। लेकिन ये जेड़ा कोई पत्रकार बोलता पत्रकार नूं अंदर, जेड़ा कोई लीडर बोलता उन्होंने लीडर नूं अंदर। ये अंबेडकर की सोच है। फिर फोटो तारो पिछे तो तुसी किसे गरीब नूं चलदे नहीं, तुसी किसे बोलदे नूं चलदे नहीं। अज आम आदमी पार्टी जिन्नी दलित वर्ग की दुश्मन है, ऐना कोई कदे नहीं। मेरी बाजवा जी से लंबी बात नहीं हुई इस विषय में, आज बात करूंगा। पंजाब में स्थिति रोज खराब हो रही है, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, ड्रग्स का मामला आपके सामने है। अभी जो गिरफ्तारी हुई एक पुलिस अधिकारी लेडी की, उसके बाद बहुत कुछ सामने आ रहा है। तो पंजाब की हालत आप संचित नहीं हुई। खिलाफ FIR दर्ज हुई है कि भी देख लो, पहला था जो उन्हें प्रॉमिस किया था, दावा किया की करते ने की नहीं करते। ये सरकार ने लोगों के हक वाले कोई काम जे गिनन बैठे तो उंगलों च ना तुसी दस सकते हो ना मैं दस सकती हूँ, लेकिन विरोधियों को दबा के विरोधियों के उत्ते परचे दर्ज करके अपने आप को भगवंत मान रब समझता हैगा। ये भी ये है कि लोक सभा च लोगों ने इनू जनाता ते बाकी जिहड़ी बची कुछ कसर है अगले महीने ते जना। ये चाहते ही नहीं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ते बोले। इस मुद्दे ते मैं प्रताप सिंह बाजवे दे हर उस बंदे नाल खलोता ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Z+ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। प्रताप सिंह बाजवा जी ने जो किया वो ऑलरेडी पहले अखबारों च भी लगाया कि जिहदे च अखबारों च 9 तरीक नूं लगाया कि उन्होंने क्या है कि 55 ग्रेनेड आए आ और 9 मिसिंग है। चाहिए तो यह सी कि सरकार उन्होंने मदद लेंदी, उन्होंने तो होर पुछ-गिछ करदी ते उन्हों का साथ लेंदी ताकि दोषियों तक पहुँचते। पर उन्होंने अपना दोषियों तक ही पहुँचना, अपनियां गलतियां नूं छुपाउण दे लई उन्होंने जिहड़ा इहो जी जिहड़ी है प्रताप सिंह बाजवा ते पर्चा कीता। एक गंदली राजनीति का सबूत दिता। तो ऐसी गंदली राजनीति की मैं निंदा करना और नाल नाल जिहड़ा पंजाब सरकार अपना फर्ज पछाणे, ना कि विरोधियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश। देखो पोलीटिकल होवे या कुछ भी है, उन्होंने तो ये दस्या कि सरकार फेल है। आपोजिशन का एक काम रहा हमेशा कि वो सरकार फेल है। जे सरकार फेल है तो अपनी पास होकर दिखा ले ना। और 55 ग्रेडा के फड़ के दिखा ले। जो 9 मिसिंग है ये तो TV से भी चलन रहे सी, अखबारों से भी चलन रही है। वो अपन गलतियों छुपाने के लिए दूसरों के उत्ते तसीहे दे के दूसरे की आवाज़ दबाने की कोशिश ना करे। थाने च पेश नहीं हुए प्रताप सिंह बाजवा। पुलिस ने दरअसल मोहाली साइबर थाने च प्रताप सिंह बाजवा को तलब किया। 32 ग्रेनेड वाले बयान का सोर्स दरअसल जानना चाहती है पुलिस। बाजवा के वकीलों ने दावा किया है कि बाजवा कल थाने च पेश होंगे। हालांकि 2 बजे समा दिता गया कि कल बाजवा 2 बजे थाने च पहुंचेंगे तो अपने बयान दर्ज उन्होंने वालों करवाए जाएंगे, क्योंकि अज दोपहर 12 बजे उन्होंने तलब किया गया सी। पर अपने रुझेवियां का जिक्र प्रताप सिंह बाजवा के वालों किया गया। उन्होंने वकील इस गल का जिक्र करते हुए नजर आए कि देर रात ही समन सानू रिसीव हुए ने, जिस सब के चलते अज ते प्रताप सिंह बाजवा पेश नहीं होंगे, बल्कि सगों कल दोपहर 2 बजे
जो फेज 7 है मोहाली ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। काफ़ी लेट करीब 9-10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਮਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ 12 ਵਜੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਦਾ ਸੋਰਸ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਸੋਰਸ ਨਾ ਰਿਵੀਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਓਵਰ ਡੈਕੇਡਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 7 ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 19 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਫਿਲੌਰ ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜयंती मौके बुद्ध के नेड़े पहरा दे रहे हैं विजय सांपला, क्योंकि अज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है। जयंती मौके बाबा साहब नूं श्रद्धांजलि उन्होंने वालों भेंट की गई। कुछ शरारती अंसर पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। विजय सांपला इस गल का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने मनसूबियां नूं असीं कामयाब नहीं होण देवांगे। पिछले दिन खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के वालों दरअसल 14 अप्रैल यानी कि अज ही के दिन नूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मौके उन्होंने बुतां नूं नुकसान पहुंचाने की धमकी ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਲੌਰ ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਵਿਖੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਔਰ ਐਸੇ ਗੰਦਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, 4 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। दिल चीको मंच ते दिखे सियासी विरोधी दरअसल इकट्ठे ही बैठे हुए दिखाई दिते राहुल गांधी ते दिल्ली दे CM रेखा गुप्ता उन्हां दे नाल पीयूष गोयल भी बैठे हुए विखाई दिते। इकट्ठे बैठ के तिन्हां दे वल्लों गलबात की गई। बाबा साहब दी जयंती मौके दरअसल एक ही प्लेटफॉर्म ते एक ही समागम च आगू पहुंचे सी। समागम च सोनिया गांधी ते कांग्रेस प्रधान खड़गे भी नजर आए। दिल्ली च इको मंच ते दिखे सियासी विरोधी तस्वीरां च नजर आ रहे हैं राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनके नाल दिल्ली के CM रेखा गुप्ता एक हल्के फुल्के अंदाज च गलबात करते हुए दोवें ही सियासी विरोधी नजर आ रहे हैं। दूसरे पासे परले पासे जैसे जिक्र करी तो सोनिया गांधी के नाल कांग्रेस प्रधान खड़गे भी ऐसी समागम च पहुंचे हुए।